आज हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडर्न। इसमें सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे ऑर्बिट क्या होता है। ऑर्बिट है ये ऑर्बिट, या इसी को शेल बोलते हैं या एनर्जी लेवल बोलते हैं। द सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अबाउट इट इज़ कॉल्ड ऑर्बिट और shell or energy level. It is denoted by 1, 2, 3, 4 or alphabetically KLMN. The energy of nearer shell from the nucleus is less and far shell is high. सब ऑर्बिट या सब शेल क्या होता है? The shell made up of which minute unit is called subshell. Subshell represented by SPDF. S means sharp, D means diffuse, P means principal, F means fundamental. K शेल में S सब शेल होगी, L के अंदर SOP 2 होगी, M के अंदर SPD और N के अंदर SPDF। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। ईच सब ऑर्बिट इज मेड अप ऑफ वन और मोर ऑर्बिटल। मॉडर्न डिफिनेशन ऑफ ऑर्बिटल इज गिवन बिलो। एन ऑर्बिटल रिप्रेजेंट अ 3-dimensional एरिया इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन of electrons of specific energy. Each orbital contain 2 electrons with opposite spin. एक की क्लॉकवाइज होगी, दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज होगी। S के अंदर एक ऑर्बिटल होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। P के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। D के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। F के अंदर 7 ऑर्बिटल होते हैं और 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स इज ऑफ 4 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स। S ऑर्बिटल इज इन स्फेरिकल इन शेप, गोलाकार होता है। P ऑर्बिटल्स आर डम्बल इन शेप, वेयर एज D ऑर्बिटल are double dumbbell in shape, while F orbitals is complicated in shape. इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे dual nature of electron. According to French scientist de Broglie, if any minute particle is in the position of motion, so in it property of wave with particle is also present. Since electron is also minute particle and it is revolve in the motion around the nucleus, so in it with particle wave property also present. This is known as dual nature of electron. If m mass of any minute particle E consists the v velocity and wavelength lambda and momentum p, then this equation is given by de Broglie. Lambda is equal to h upon p, where h is equal to Planck constant and lambda is equal to wavelength, p is equal to momentum. Lambda is the property of wave while p is the property of particle. यदि हमको p की प्रॉपर्टी बिल्कुल ठीक ठीक मालूम हो जाए
तो हम लेमडा फाइंड कर सकते हैं, और लेमडा अगर मालूम हो तो पी फाइंड कर लेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसमें बताया गया है कोई भी स्मॉल पार्टिकल जब मोशन की कंडीशन में होता है तो उसमें पोजीशन और मोमेंटम दोनों को साइमल्टेनियसली डिसाइड नहीं कर सकते हैं। अगर पोजीशन मालूम हो तो मोमेंटम नहीं पता होगा, मोमेंटम मालूम है तो उसके पोजीशन में अनसर्टेन रहेगा। इन दोनों का प्रोडक्ट h/4π के बराबर या इसके इक्वल होता है। इसे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं।